सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक एंड हाउ टू अवॉइड लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट। कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को चूज कर सकते हो और कैसे आप अपने आप को स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा लॉस होने से बचा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि आपको उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बारे में आप जानते हो, जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आप फैमिलियर हो, जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स में उन पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोडक्ट्स के साथ आप एसोसिएटेड हो, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने डेली लाइफ पे यूज करते हो, या फिर आप जानते हो कंपनी किस टाइप का बिजनेस कर रहा है। लाइक हम अपने डेली यूज में टूथपेस्ट से लेके सोप, शैम्पू, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इस पर्टिकुलर कंपनी में डाबर, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, ये सारी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। तो हम इस पर्टिकुलर कंपनीज के बिजनेस को जानते हो, सालों से इन पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, तो हमें इस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस के बारे में पता है। उसी तरह अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है एज ए इंजीनियर, उसे आईटी कंपनी के पार्ट में बहुत ज्यादा नॉलेज है, जो कि नॉर्मली आम इंसान को नहीं होता। उसी तरह अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप मारुति हो या फिर टू व्हीलर में बजाज ऑटो, हीरो मोटर, ये सारी कंपनीज के जो प्रोडक्ट है आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हो, दूसरों को भी देखते हो, दूसरे भी ये स्टॉक को यूज कर रहे हैं। तो हमेशा उस पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो जिसके बिजनेस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है। लेकिन हर सिचुएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसके बारे में आपके पास डिटेल एनालिसिस हो। और डिटेल एनालिसिस के लिए नॉट ओनली आपको स्टॉक के प्रोडक्ट के बारे में जानना ही इनफ नहीं होता, उसके लिए आपको कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना पड़ता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पी रेशियो, पीबी रेशियो, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप जाके चेक कर सकते हो, मेरे वीडियोस देख भी सकते हो। उसी के साथ साथ कभी कभी ये फॉर्मूला रिवर्स भी काम कर सकता है, क्योंकि मान लो आपका एक एसबीआई में अकाउंट है, उसी के साथ साथ आपका एक एचडीएफसी बैंक में भी अकाउंट है और आपका इंडोसिंड बैंक में भी अकाउंट है। अब एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आपको ये ब्लाइंड नहीं भरोसा करना चाहिए, हालांकि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास एसबीआई का अकाउंट है इसीलिए मुझे एसबीआई का स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको स्टॉक के बारे में डिटेल जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको स्टॉक का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो हर किसी सेक्टर के उस कंपनी पे आप इन्वेस्ट करो जो कि टॉप लीडर है। लाइक आप आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आंख बंद करके टीसीएस में इन्वेस्ट करो, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करो, एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के एक ही पर्टिकुलर कंपनी में सारा कैपिटल इन्वेस्ट मत करो। कुछ आप आईटी में टीसीएस में लगाओ, कुछ आप बैंकिंग के जो लीडर है एचडीएफसी बैंक उसमें लगाओ, उसी के साथ साथ आप हिंदुस्तान लीवर पे लगाओ जो कि एफएमसीजी का लीडर है, आप मारुति पे लगाओ जो कि ऑटोमोबाइल का लीडर है, आप अल्ट्राटेक में लगाओ जो कि सीमेंट सेक्टर का लीडर है। ऐसे अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाइड करो जिससे आपके लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा घट जाएगा। सेकेंड होता है, नंबर 2 में है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। जो लोग 5 साल 10 साल के लिए स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कभी और अच्छे स्टॉक को पिक करते हैं, जैसे कि मैंने कहा मार्केट लीडर, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनको लॉस हुआ है। आप देख सकते हो कोविड के टाइम जब मार्केट गिर गया था उसके बाद उनका वैल्यूएशन देखो, टीसीएस देखो, एचडीएफसी बैंक देखो, रिलायंस देखो, वो बहुत ही अच्छे रिटर्न लोगों को दे रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे अच्छे स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करते हो और आप पेशेंस रखते हो तभी लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नंबर थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट इन्वेस्ट ऑल मनी टुगेदर। आप अपना सारा कैपिटल एक साथ कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। लाइक अभी मार्केट लाइफ हाई पे चल रहा है, अभी अभी अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, फिर मार्केट मान लो करेक्शन हो गया और मार्केट 11,000 चला जाए, तो आप ये बोलोगे स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल और स्टॉक मार्केट को आप गाली देने लगोगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप अपना मैक्सिमम कैपिटल तब इन्वेस्ट करो जब स्टॉक मार्केट पे क्रैश आ जाए, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, 2008 पे हुआ था, 2016 पे हुआ था। क्योंकि जब आप बाई ऑन डिप्स करते हो तभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस होता है। नॉट ओनली बाय ऑन डिप्स, आपको डिप्स में मार्केट लीडर जो है बड़ी कंपनी उनको बाई करना होगा, उसी के साथ साथ आपको पेशेंसफुली स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। अभी मार्केट 30,000 पास पे लाइफ हाई पे, अब मैं आपको गारंटी के साथ ये तो नहीं बोल सकता कि मार्केट करेक्शन आएगा ही आएगा, हालांकि मार्केट 15,000 भी चला जाए उसके बाद करेक्शन आ सकता है। तो अब आप क्या करें, तो अब आप एसआईपी करो, या फिर आप एसआईपी स्टार्ट करो, या फिर अपने कैपिटल का बहुत ही कम परसेंट अभी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करो, 100 में से 20% अभी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करो, जिससे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए आपको कुछ तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट गिर जाए तो लॉस भी बहुत कम होगा और लेटर आप मार्केट पे थोड़ा एवरेजिंग भी कर सकोगे। तो ये तीन जो है बेसिक और बहुत ही सिंपल और आसान फॉर्मूला है
जिसको फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो और अपने लॉस को भी घटा सकते हो। स्टॉक मार्केट के मिस्टेक्स के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आई बटन पे जाकर क्लिक कीजिए। मैंने स्टॉक मार्केट पे कौन कौन से मिस्टेक्स जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो पहले ही बनाया है। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।